माँ आप रोए ना पहले। ठंडों में बच्चों के लेके सोते हैं, यहाँ गरीब आदमी क्या करे। आज 20 साल का हमारा औलाद मर गया, कोई पूछने आज खा रही कि मर रही है। कोई बहराइच से है, कोई गोंडा से है, कोई बाराबंकी से है। कि कुछ लोग होते हैं जो भगाते हैं यहाँ मत सो ऐसा। यहाँ पे देख सकते हैं भैया खूब बढ़िया खाना बन रहा है, चूल्हे पे रोटी बन रही है। यकीन मानिए ये 5 स्टार से ज्यादा स्वादिष्ट खाना होगा इनके। तो मर्द ही मर्द रहते हैं। ये भी नहीं बचेगा। मकान ही बना सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मान लो सोने के लिए रैन बसेरा हो सकता है, खाने के लिए क्या करेंगे। अमीरों का बनाया, उनके कार्यकर्ताओं को बनाया, हमें कोई नहीं बनाया। कहीं कमाने गए, रैन बसेरे के अंदर लड़की मेरी है, उसकी कोई जिम्मेदारी है। गरीब आदमी जूते मार के भगाया जाता है, कहीं भी जाए। न घर न द्वार न जमीन न जगह। कोई आएगा आपके पास, बोलने खा रहे हो या मर रहे हो या जी रहे हो। अच्छा एक ही में वो सबको रखा जाता है पूरे शेल्टर में। अब माता जी परेशान न होइए, हम आपके साथ हैं, हम बगल में आप ही के लिए आए हैं, परेशान न होइए माँ। जाने लिए प्रधान है सखदीर मौजा के, उनको फार्म फोटो सब दे दिया आवास के लिए, अभी तक नहीं मिला। बड़ी बड़ी मीडिया टीवी ये चीजें नहीं दिखाती। बड़े मंत्रियों की गाड़ी यहाँ इस रोड से जाती है, क्या उनके कार में ऐसा शीशा होता है कि वो बाहर नहीं देख पाते। तो कहता है अभी वो सो रहे हैं, अभी वो बाथरूम में लैट्रिन में घुसे हुए हैं। योजना इन तक नहीं पहुँच पाती, वो योजना वहीं रुक जाती है। सरकार योजना चालू कर रही है, जो बीच में दलाल बैठे हैं, बीच में मंत्री बैठे हैं। कि जनता उसको कुर्सी पे बैठाई है, चाहे योगी या मोदी हो या राजपत हो। इनके पास अगर पैसा होता, ताकत होती, तो शायद इनकी भी बातें सुनी जाती। आप क्या यहाँ पे रहेंगे। ये वो लखनऊ है जिसकी चर्चाएं नहीं होती। ऐसे न जाने कितने लोग हैं, और कुछ लोग शायद इससे भी बुरी हालत में हैं, उन तक मीडिया नहीं पहुँच पा रही है। फिर मैं हूँ अभी हनुमान सेतु के पीछे, और यहाँ पे एक ब्रिज है, ब्रिज फ्लाईओवर के नीचे कुछ लोग रहते हैं जो यहाँ पे खाना बनाते हैं। आइए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो यहाँ पे लोग रहते हैं। जी हाँ, मुझे भी पता है वजह गरीबी है, रोजगार नहीं है, लेकिन कुछ और वजह हो सकती है। सच्चाई जानने के लिए हम नीचे उतरे हैं और यहाँ पे कुछ लोग खाना बना रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। कैसे हैं भैया? भैया बताइए, आपसे बात करने के लिए आया हूँ, गुस्सा तो नहीं है? नहीं, कोई गुस्सा नहीं भैया भैया सही है हम लोग। बढ़िया। ये पैर में कुछ ट्रेन से कट गया था। अच्छा, ये पैर ट्रेन से कट गया था। कब हुआ था ये? 1 साल हो रहा है। 1 साल। अच्छा, कैसे, माने क्या दुर्घटना जान सकता हूँ भैया, कैसे, कहाँ पे? ये हुआ था झांसी में भैया, आप जा रहे थे बम्बई काम करने अपना, वही गिर गए थे हम। अच्छा, झांसी में गिर गए थे आप। ये भाई बैठा हुआ है मजयपुर, हमारे साथ चलिए, हम आप चलेंगे, कहीं भी चलेंगे, सब कुछ हमारी आपकी व्यवस्था होगी। ये बेचारा जाएगा तो इसको 4 लाख मिलेगा, इससे पूछिए। सही बात। कौन लात मारता है भैया? वहाँ कटे पिटे वालों को आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम जाएंगे, आप जाएंगे, साथ में बैठा के खिलाते हैं, अपने थाली में बैठा लेंगे, लेकिन अगर आपका हाथ पैर कटा है तो कोई इज्जत नहीं ना जयपुर के अंदर। अच्छा, हल्का सा थोड़ा सा अम्मा के पास बैठ जाओ। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं भैया, खूब बढ़िया खाना बन रहा है, चूल्हे पे रोटी बन रही है। रोटी आटे का ही है जी? अच्छा, मजबूरी है भैया, कमा खा रहे हैं मजबूरी से, तो खाएंगे, पेट तो भरेंगे जरूर। क्या करें भैया, बाल बच्चे हैं ना समझे, तो खाएंगे तो जरूर। लेकिन सरकार ये नहीं सोचती है, जो अमीर है, जिसके पास धन है उसको सरकार भी सोचती है, जिसके पास कुछ नहीं है उसको सरकार भी नहीं पूछती है, समझो। जिसके पास रहने के आवास है। अच्छा, सरकारी योजनाएं आई, प्रधानमंत्री आवास योजना अभी बीच में सबको मिला, सबको मिला, लोग पाए। सही है, जिनके पास सब कुछ है उसको, जो हर आदमी सबको दे रहा है। आपके पास ऊपर वाले ने सबको दिया, वो जानते हैं कि अभी इसको मना करेंगे, वो जाके दूसरी जगह उंगली कर देगा, मेरी फाड़ी जाएगी। और मेरे पास जब कुछ है ही नहीं, हम कहाँ जाएंगे। 500 की मजदूरी करते हैं, ईंटा गारा काम, तो वो नुकसान करके हम जाएंगे तो शाम को खाएंगे क्या। बड़ा भैया कहना साफ है, सरकार जिसको दे रही है वही पाएगा और कोई नहीं। हम लोग को ढूंढ के देगा तो कहेंगे। हम लोग उस काबिल है नहीं, कहाँ कहेंगे नहीं, किसके कहेंगे। पास जाएंगे हाथ पैर जोड़ने। 500 की मजदूरी दिहाड़ी करके अपना नुकसान करके बच्चों को क्या पालेंगे, क्या शाम को अमीर लोग खाएंगे, जीता क्या है, खिलाएंगे? गरीब लोग जीता है, अमीर नहीं जीता है। गरीब लोग भी दिया है, मोदी को जीता है, अमीर नहीं जीता है, लेकिन फायदा अमीर लोग पाए हैं। 50 लाख वोटर लिस्ट से नाम गायब है, किसके गायब हैं? गरीबों के कहीं गायब हैं, सब अमीर के गायब हैं, जिनको सब कुछ सरकार दे रही है उनके नाम गायब हैं। हम लोग को नहीं गायब है, हम लोग तो बराबर दे रहे हैं हमको, समझे। लेकिन
लेकिन अच्छा, हम वोटर लिस्ट में नाम है। जी हाँ। अच्छा, माने लोग ये भी कहते हैं कि बहुत से लोग जो बांग्लादेश दूसरे देश से आके उत्तर प्रदेश में लखनऊ में वो इंक्वायरी किया जाए, रह रहे हैं। उनकी जांच बैठाई जाए। अच्छा, तो माने आप लखनऊ के ही हैं प्रॉपर? मैं बगल जिले के हूँ, बहराइच का हूँ। अच्छा, बहराइच। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, बहराइच में आपका घर नहीं है माने, इसलिए है, आप यहाँ सब रहे। कुछ है बॉस, सब कुछ है, फिर झूठ नहीं यहाँ बोलूंगा। रहने यहाँ मैं कमाता खाता हूँ। अच्छा, हाँ। माने अगर आपके पास घर है तो यहाँ ऐसे ही रहते हैं। 1 बीघा में 4 जने 10 जने हैं तो हमारा गुजारा बसर नहीं, तो बाहर नहीं खेती रहेंगे है। तो क्या करेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या खत्म हो करेंगे? गया, अभी 2 बच्चे बचे हैं। यही ये से इसमें बेचारे जो क्या कर सकते हैं, मकान ही बना सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो भी जब उस लायक बनेंगे तब तो मकान बनाएंगे। 19-20 साल का जब बच्चा ये मरा, बच्चे- लेकिन सरकार सबको जाने, लेकिन सरकार नहीं पूछी अच्छा, बच्चा- कैसे मरा। 19 साल में ही माने 1 महीना का शादी था, 20 साल 1 महीना का शादी पता था, समझो 20 साल का मरा, 19 साल का लड़का मरा तेरुस, और 1.5 से 2 साल हो गए, लेकिन ये पुल से मरा था। लेकिन आज तक कोई इंक्वायरी नहीं भाई, कोई सरकार इतनी एप्लीकेशन दे रहा है, कोई नहीं पूछा। वैसे करो। थाने में गई थी आप? सब कहो गए, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं है। पूरी डॉक्टरी मेरे पास रखी हुई है। अभी पीएम रिपोर्ट नहीं का रखी हुई है। सब कुछ धरा, लेकिन पूरी हमारे PM पास रिपोर्ट कुछ है मेरे नहीं है। पास। हम तो जानते हैं सरकार को बना के हम लोग बेकार है, सरकार हमारे तरफ है। पहले इलेक्शन होते थे, जिसके पास ज्यादा हाथ उठ जाते थे उसकी प्रधानी मानी जाती, उसकी इज्जत होती थी, और 4 आदमी घेर के जूते गिराते थे। आज जाके मुलाकात करिए, किसी से मुलाकात करिए, गांव से लेके शहर तक के, कोई आएगा आपके पास पूछने खा रहे हो या मर रहे हो या जी रहे हो। पेंशन भी नहीं बनती है, जो कहते हैं तो सब दुनिया खा, सरकार कैसी है, तेल लगाओ, प्रधान भी नहीं आराम करो, सुनता है। 4 चक्का उसका द्वारा गौंजो, फिर भी वो चूतिया समझ लेता है जनता को, जबकि जनता उसको कुर्सी पे बैठाई है, चाहे योगी या मोदी हो या राजपत हो। हम गरीब नहीं बैठाएंगे तो अमीर कभी नहीं बैठाएगा। तो फिर आप दिखा सकते हैं, माँ जी रो रही हैं, तो ये एक भाव है एक माँ का जो परेशान है, जिसके पास अब शायद कोई उम्मीद नहीं बची है कि हमारा भविष्य यहाँ कैसा। जो हम लड़ने का कोई एक कम्बल नहीं थे तो हमारे पास ओढ़ने नहीं है, क्या सरकार हमें दे रही, क्या हमें खाना दे रही सरकार? तो सरकार के लिए जिता दिया, कभी सोची गरीब के लिए नहीं सोची, गरीब के लिए अमीरों का बनाया, उनके कार्यकर्ता को बनाया, हमें कोई नहीं बनाया। मैं यहाँ बैठे बैठे लहसुन छील रहा था, तो यहाँ से उठा तो ये चाय की दुकान पे हम लोग यहाँ चड्डी बनियान में हम लोग पले हुए हैं भाई, झूठ क्यों बोले? अगर आपका हाथ है मेरे सर पे तो आपकी बुराई क्यों करें? गए चाय निकाले, पीना शुरू किए, एक चौकी से भाई साहब आ गए, करेंगे तो खाएंगे तो उन्होंने सीधे पहुंचे हमारे ऊपर। हालांकि मैं तो नीचे मुड़ी किया, चाय निकाल रहा था चाय पीने के लिए, हमारे 2 बच्चे हैं। तो उन्होंने सीधे कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो हमने तो ये नहीं देखा कि किससे पूछ रहे हैं, हमने अपना नाम बताया। तो कहीं रात में किसी से लड़ाई की हो? हमने कहा ये बताइए आज की बात है, कल की बात है, 2, 4, 10 दिन पहले की बात है, या महीना 2 महीने पहले की बात है? वो तो आप क्लियर बताइए हम, और किससे हुई वो भी तो लाइए सामने हमारे, तो हम आपको कुछ बताएं। फिर यहाँ कोई नहीं बोले, उधर किनारे हमको बुलाएं, तो वहाँ पर यहाँ जो एक आधे यहाँ मुखबर है, मैं नाम भी बता दे रहा हूँ आपसे, मुखबर रैन बसेरा, वो उस पार रैन बसेरे में रहता है। रात में ये बच्चों को, हाँ जैसे डिवाइडर उस पार होंगे, रैन बसेरा लगा हुआ है, ये बच्चों को लेके जाइए परिवर्तन पर। यहाँ रात में यहाँ जो बुलेट पकड़ा के रात में यहाँ 2-3 दिन खुराफात करवाएं, जब डेली हमारा फंसाना चाहते हो? अच्छा, रैन बसेरा में आप नहीं रहते माने? हम नहीं रहते हैं भैया, ऐसे खुरापात संगे रहेंगे हम भी बदनाम हो जाएंगे। गेहूं के साथ घुन पेश जाता है, हम रोड पर हम रहेंगे, साफ कोई सुथरा आदमी, दिन भर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, 200-400 कमाते हैं, तो यहाँ सवाल ये है, अगर सरकार आपको रैन बसेरा दे रही है तो क्या वजह है जिसमें? रैन बसेरा में चोर चमारों को रैन बसेरा दे रही है, उनके संग रहेंगे हम भी फंस जाएंगे। जो बर्तन रखे हैं बनाने खाने के लिए, ये भी नहीं बचेगा, ये भी नहीं बचेगा। इनके पैर में प्लेट पड़ी है, ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है बॉस। हम जाएंगे 21 दिसंबर को साल से ऊपर हो गई, पिछले साल 21 दिसंबर को मेरा जो ये ऑपरेशन हुआ यही सिविल अस्पताल में, ये भी पर्चा नहीं काम कर रहा है। लेकिन सरकार हमें क्या दिया? कुछ नहीं दिया, रहने नहीं दिया, कितनी संबोधना कहने गए सरकार को। हम ही जिताया, हम लोग जिताया, काम ही नहीं जिताया, गरीबी नहीं जिताया। चाहे थाना हो चाहे चौकी हो, समझा के भेजता है कि भैया जाओ आपका काम हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर रही। वहाँ मांगी ना आधार कार्ड का जो फोटो कॉपी दिया है, 1 साल हो रहा है, क्या कार्रवाई हुआ? एक्सीडेंट का मतलब 1 साल के अंदर फाइनल, क्या कार्रवाई हुआ आज तक के? मतलब सब ये पैसा खा लेते हैं, पुलिस दरोगा थानेदार सब मिल के खा जाते हैं, मैं तो खुला चिल्ला के कह रहा हूँ। बेकार कर देते हैं। आज सरकार शासन नहीं होती तो आज ऐसा काम नहीं होता। ये वो लोग हैं जो सिस्टम से मार खा जाते हैं,
जो न्याय मांगते हैं लेकिन न्याय इन तक नहीं पहुंच पाता है। भगाए जाते हैं, जूते मार, गरीब आदमी जूते मार के भगाया जाता है कहीं भी जाए। अगर एक गरीब आज यहाँ पड़े हैं तो खाने पूछने आता हो कि 2 रोटी है, खाए हो कि पैरी हो, कि बिस्तर है कि नहीं है, तुम्हारे बाल बच्चे कैसे सो रहे हैं। पूछ लिया तो उसमें लोग अंगुली भी कर देते हैं। नहीं, आज इनकी मदद आज नहीं कोई करना। हमसे पूछने आया कैसे गुजर रही हो, समझो। आज 20 साल का हमारा औलाद मर गया, कोई पूछने आज खा रही हो कि मर रही हो, किससे दूध तुमने मारेंगे जाए कमा। अच्छा, आप कौन है? ये हमारा देवर है छोटा। अच्छा, आप ये देवर हैं आप। हाँ, हमारा पति खत्म हो गया, लड़का भी खत्म हो गया। आज सहारा लड़का माने कैसे माने क्या वजह था, आप ये नहीं बताएंगे? नहीं, देखो वो आया था नेपाल से काम करके आया था रात में। महाराज का रहने वाला हूँ, वहीं अगल बगल कहीं साइड लगी थी, वो काम करके आया। जो लोग ले गए थे रात में हिसाब नहीं दी, और ये छत बगल में ये देख रहे हो पाया, ये पुल के बगल में यहीं से जो नीचे गिरा, कैसे गिरा वो तो मिला। बस पानी पिलाइए उन्हें, निश्चिंत रहिए आप, हम सब है आपके साथ हमेशा। माता जी भावुक ना होइए। माता जी, भैया किसका सहारा है? माता जी देखिए 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 आप लोगों ने सब देखिए माता जी देखिए। मोदी को दे दिया हम लोगों ने। भैया 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 बैठ जाए, बैठ जाए। सरकार बताया वो भी नहीं साथ दे रहे, किसके सहारा ले बताओ। औलाद भी वो भी छोड़ दिया। माता जी भावुक ना होइए। हम ईश्वर, वही हनुमान जी हैं, वो हमें भेजे हैं इसलिए। हम लोग आज ईश्वर आपकी आवाज के लिए भेजे। हम लोग बाबा के सहारे हैं। हमको बना खिला रहे, हमारे नौकर थोड़ी ना, समझो। अच्छा, आप बहुत बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। हमें रोटी बना नहीं, बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अब माता जी परेशान ना होइए, हम आपके साथ हैं, हम बगल में आप ही के लिए आए हैं, परेशान ना होइए माँ। मैं तो कभी कभी जो मैं उठाने धरने से मजबूर हो जाता हूँ, तो मिट्टी की वजन बैठती है, पैर से विकलांग। अच्छा, माता जी भी माने? नहीं, ये तो वजन बैठती हैं। हाँ। हम हल्के आदमी, पैर से हम विकलांग। तो जब ये कभी कभी इनको उठा के खड़ा करता हूँ, ये गिर जाती हैं, बीपी लो हो जाता है, तो मैं वहाँ पे मैं भी माता जी मजबूर हो मैं जाता आपसे मिलने आऊंगा, ठीक हूँ। है? बिल्कुल आइए, माने अब आऊंगा, यहीं रोटी खाऊंगा। खिलाएंगी? नंबर मेरा लेके जाइए, फोन कर दीजिएगा, बस बेसन की रोटी आपको बना के खिलाऊंगा। बेसन मैं लेके आऊंगा। अरे मेरे पास रखा हुआ है बॉस, टाइम दीजिए खाली। आप क्या बात कर रहे हैं? गरीब हूँ, लेकिन ये कलेजा अमीर से बड़ा है। जो उन्हें सरकार बना के हमको नीचा दिखा दिया, गलीज नहीं हूँ, समझे। गरीब को नहीं सुने, वो अपने कार्यकर्ता को सुने। हमारी सुने होते तो हम लोग देहात वाले उनको बनाते नहीं, गद्दी पे नहीं बैठाते, हम ही लोग बैठाए। अभी लोग नहीं बैठाए उनको, हम ही लोग बैठाए। वो करेगी क्या? गरीबी उसकी अहमियत समझती है कि भाई हमारे मौजे का है, हमारे मोहल्ले का है, हम इसको ऊंची कुर्सी पे बैठा देंगे, कल हमारी इज्जत करेगा। और जब वो जीत जाता है तो अपना कमरा पैक कर लेता है। अगर उससे मिलने जाओ, उसका नाम पता बताओ, अपना नाम पता बताओ, तो कहता है अभी वो सो रहे हैं, अभी वो बाथरूम में है, लैट्रिन में घुसे हुए हैं। जनता ने जिताया, तो जब उस समय वो जा रही है कोई समस्या आपको बताने के लिए, तो आप कहीं लैट्रिन में आए, कहीं बाथरूम में आए, कहीं सो रहे हो, कहीं नहा रहे हो, कहीं हमारा औलाद मर गया, सब कुछ होगा, हमारी सुनवाई नहीं, थाने से भगाया जा रहे हैं, सब कुछ भगाया जा रहे हैं। आप कभी नहीं ये सोचा कि ये गरीब है या कैसा औलाद पाला, कैसे मरा? एक बार तो सुनवाई करो कि माँ की ममता क्या चीज होती है। तुम किसी की माँ बेटे ही होगे, पैदा हुए जो इलेक्शन आज लड़ रहे हो, किसी बाप किसी माँ के बेटे हो। बच्चा कितना भी बुढ़ा हो जाएगा, रहेगा बच्चे ही, माँ के लिए बच्चे ही रहेगा। ये कितना भी बुढ़ा हो जाए, अगर माँ बाप जितना जिंदा है तो बच्चा ही है माँ बाप के आगे। नहीं माँ, आप एकदम निश्चिंत रहिए, हमारी बात मानिए। 1 महीना हमारे लड़के शादी रह गए थे, हमने दिल से पूछो 2 साल कैसे गुजर रहे हैं। आज ये अगला हमारा सगा देवर नहीं हो तो हम भीखा मर जाते हैं। आज रोटी बना के खा रहे, हम चल नहीं पा रहे। ये हाल हमारी हो गई। ए बेटा, बाबू पानी लाना। मम्मी को पानी दे। माता जी मुंह खोलिए भैया पी लेंगे, लेकिन ये सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करता है भैया। हमने सोचा हम लोग बहुत सरकार देखे, लेकिन ये सरकार नहीं। गरीब आदमी उतनी तो बिजनेस है नहीं, कर्जा ही बैंक से ले सकता है। किसी सरकार में कर्जा नहीं माफ हुआ। कांग्रेस की सरकार में जितने भी कर्जे माफ हुए होंगे, आप 26 चल गया है, 2000 तक के जो है निकालिए फाइलें। कांग्रेस की सरकार में अगर किसी सरकार ने कर्जा माफ किया हो तो बताइए, लाइए, खड़ा करिए हमारे सामने, मैं उससे सवाल जवाब करूंगा।
तो फिर अब मैं बोल लेता हूँ भैया कुछ देर। तो फिर भैया ये वो है जो गरीबी की मार झेल रहे हैं, जो थाने कोतवाली जाती है, जो पुलिस के पास जाती है मदद मांगने, न्याय लेने के लिए, इनको वहाँ से भगा दिया जाता है और इनकी शिकायतें वहाँ पे नहीं लिखी जाती हैं। तो थाने में इनकी सुनवाई क्यों नहीं होती? जी हाँ, आज सिस्टम से ये मार खा रहे हैं। इनके पास अगर पैसा होता, ताकत होती, तो शायद इनकी भी बातें सुनी जाती। आज इनके पास कुछ नहीं है। माने अगर ठंड कड़कड़ाती कांपती हुई ठंड में अगर आज ये एक फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे हैं, तो ये मजबूरी में बस रह रहे हैं और सरकार की तमाम योजनाएं आती हैं। जो योजना बस आती है वो कागज तक ही रह जाती है, वो योजना इन तक पहुंच नहीं पाती है, वो योजना का लाभ ये नहीं उठा पाते हैं। ये वो लखनऊ है जो आपको कभी नहीं दिखाया जाता। ये वो लखनऊ है जिसकी चर्चाएं नहीं होती। लखनऊ में आज लोग रह रहे हैं, फ्लाईओवर के नीचे हैं, बस एक मजबूरी है जिसकी वजह से ये यहाँ पे अपना जीवन यापन चलाते हैं। और बड़ा कष्ट होता है जब ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं और बड़ी बड़ी मीडिया टीवी ये चीज़ें नहीं दिखाती। उनसे बस एक शिकायत है कि कभी आप टीआरपी का मुद्दा छोड़िए, आप आइए जमीनी स्तर पे और जमीनी स्तर की चीज़ें दिखाइए। सवाल ये भी है क्या जब बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े महामंत्री जब चौराहे से जाते हैं, जब रोड से जाते हैं, क्या उनकी गाड़ी से बाहर ये लोग नहीं दिखते? ऐसा कभी हुआ है कि यहाँ से अगर कोई बड़ा मंत्री जा रहा हो तब आपको हटा दिया जाता है? बिल्कुल भाई जब इलेक्शन आता है तो हम उनके माँ हैं, उनके बाप हैं, उनके भाई हैं, उनकी बहन है, लेकिन जब वो रास्ते से गुजरते हैं तो वहाँ क्या इंसान, क्या कुत्ते को भी डंडा मार के भगाया जाता है। पानी पिला दीजिएगा हमको भी थोड़ा। जी उनकी गाड़ी निकलती है तो इंसान क्या, पंछी भी जो वहाँ से जो डंडे मार के हटाए जाते हैं। भाई जो बात है, जो झेले हुए हैं वो हकीकत बता रहे हैं। जैसे भतीजा खड़ा हुआ था, वो लोग कानपुर के हैं, मैं बहराइच का हूँ, लेकिन इज्जत करते हैं। आप मेरी इज्जत करने आए हो तो मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। तो बच्चा समझ नहीं पाया। पढ़ने वाले बच्चे वो क्या समझेंगे? अभी 18 साल की नहीं है, नाबालिग में, वो क्या समझेंगे कि आप क्या कह रहे हो? वो सामान जो बढ़ाने लगे, और दरोगा जी आए जो सीधे डिब्बा उठाए, पूरी भट्टी में जो पानी डाल दिए रोजी रोटी में। वो भट्टी एकदम ठंडी हो गई। 2 घंटे भतीजा परेशान हुआ। क्या फायदा हुआ इससे? प्यार से बोलते, अरे नाबालिग में था, बालिग में तो नहीं था। उसको समझाते बेटा बंद कर दो, नीचे बैठ जाओ या किनारे हट जाओ, दुकान छोड़ दो, इसको सामान नीचे कर लो, हट जाओ, अभी आके फिर दुकान खो। जाने ली प्रधान है सखधीर मौजा के, उनको फार्म फोटो सब दे दिया आवास के लिए, अभी तक के नहीं मिला। कहते तुम रहो आए, जब हमारे लिए रहने की व्यवस्था नहीं तो कहाँ रहे? रोड पे रहे। यहाँ लखनऊ देहात शहर है तो मिट्टी की दीवारें थी, मिट्टी की दीवारें सब गिर गई हैं। क्या खाएंगे भाई? मिट्टी का मकान है, गिर गया, देहात में क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? आपके सामने रोटी बना के खा रहे हैं, चैन से नींद की सोएंगे ना, पेट भर जाएगा तो। भावुक ना होइए। लेकिन सरकार तो देखना चाहिए किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम है। जी हाँ। अच्छा, माने लोग ये भी कहते हैं कि बहुत से लोग जो बांग्लादेश दूसरे देश से आके उत्तर प्रदेश में लखनऊ में वो किया जाए, रह रहे हैं, उनकी जांच बैठाई जाए। अच्छा, तो माने आप लखनऊ के ही हैं प्रॉपर? मैं बगल जिले के हूँ, बहराइच का हूँ। आधार कार्ड है आपके पास? जी हाँ। एक बार दिखा दीजिए, नहीं तो लोगों को ये लगेगा, माफ करिएगा, ये बस हमें खुद ही शर्म आ रहा है ये चीज मांगने में, लेकिन एक होता है प्रमाण अगर कर दे तो चीजें अच्छी हो जाती हैं। बस प्रूफ तो यही मांगा जाएगा ना, आधार ही तो प्रूफ है। मैं बस इसलिए मांग रहा हूँ ताकि मैं श्योर हो जाऊँ। और आएगा तो परमिशन है, देख लूँ? आधार से पता चलेगा कहाँ के रहने वाले हो। आधार मेरा है, कैमरे पे एक बार दिखा दीजिए भैया। आधार है, बिन आधार मिल गई हमको। प्रधान है सखधीर मौजा के, जाने प्रधान है सखधीर मौजा के, उनको फार्म फोटो सब दे दिया आवास के लिए, अभी तक के नहीं मिला। गरीब की बद्दुआ लगेगा तो कभी नहीं जीतोगे। हम ये भी कह रहे हैं, अब भले रोड पर खा रहे हैं, रोटी कमा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, हमको घर द्वार नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा बच्चा मरा था तो निया दिला देते। आज हमारे बच्चे के लिए निया दिला, हम कह जाने कब सरकार है, लेकिन तुमको हम जिताते हैं कि सरकार है, सरकार है। हमको कौन सरकार से पैदा मिला है? कोई नहीं सरकार से पैदा मिला। हम कमाए तो खाए, हमको कुछ नहीं मिला है। हम नहीं जानते सरकार। अरे मंत्री आए तो भागो, निमार खाओ, दुकान हटवा दे, जो मजदूर मेहनत करके 1000-2000 के लगाए वो भी हटवा देते हो। 2-4 हजार का खिलौना भर लेता हूँ,
टाइम पास कर लेता हूँ, रोजी रोटी चल जाती है। किससे भीख मांगेंगे? वो भी अपना धंधा कर रहे हैं, दो चार माँ आप रोए ना पहले, ठीक है। बेटा रोए तो क्या, हमारे नहीं, तुम्हारे ठीक है, से ठीक है, औलाद ठीक हमारी है, चली ठीक गए है तो माँ। रहेंगे है ही। हमारे कोई आगे पीछे नहीं, उनका पैर विकला गए, ये भी नहीं है तो किससे मांगे? छोटे छोटे बच्चे हमको कहाँ से कमा के लाएंगे? ये तो आप सोचिए। सरकार कभी सोचा? सरकार खाली अपने 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 चिमचों को बनाया, हमको नहीं बनाया। ये बात सरकार से, जो बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, और लेकिन वो योजना इन तक नहीं पहुंच पाती। और ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए और आपके लिए और हमारे भारत देश के लिए, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वो इनके लिए। जी हाँ, अगर आपके पास रहने के लिए घर है, ओढ़ने के लिए कंबल है, खाना खाने के लिए खाना है, तो आप खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानिए, क्योंकि जिसके पास ये चीज़ नहीं होती है उसे इसका अहमियत पता होता है। आज ये भैया रोटी बना रहे हैं, यकीन मानिए ये 5 स्टार से ज़्यादा स्वादिष्ट खाना होगा इनके लिए। खैर, अब माँ चलूँ? निकलिए और आते रहिएगा। ठीक, चलता हूँ माँ, चलता हूँ। खूब बड़ा हो तुम लोग, खूब अपना आशीर्वाद खूब बड़ा हो, इससे बड़े हो जाओ भैया। लेकिन सरकार जो हमारे लिए किया है, नहीं माँ, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए एकदम। पर कल आऊंगा फिर मैं, अब जब यहाँ आऊंगा दर्शन करने, आपका भी दर्शन बिल्कुल आइए भैया, मैं यही जगह ठीक मिलूंगा है भाई। हाँ, मैं वहाँ से आपका फिर दर्शन करके हमारे फिर जाऊंगा। समान औलादी हो, लेकिन यही भी मिलूंगा। लेकिन जो कुछ किया, गरीब को भगाया, अमीर को बसाया, तो क्या है? अमीर ही तुम्हारी गर्दन काट रहा, ठीक माँ, गरीबी एकदम एकदम परेशान मत होइए आप, मैं आऊंगा, मिलूंगा, फिर बात होगी, अच्छे मुद्दे पे बात होगी। ठीक, जाऊँ माँ? जाइए भैया जाइए, आप खुश रहिए, खूब खुशी रहिए भैया, खूब चलिए, कमाइए, खाइए, रोइए खूब मत, रोइए मत, रोइए मत। खूब। इससे बड़ा अपने बिजनेस भैया। पाइए। अच्छा भैया, एक बात, एक प्रश्न और है। माता जी कोई कंबल ऐसे कुछ दिया? ऐसे नहीं भैया, मिलते हैं, झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा, कंबल मिलते हैं? मिलते हैं अच्छा, कौन देते हैं? भैया, आप ही जैसे भगत आते हैं, दे जाते हैं, मैं झूठ क्यों बोलूं? अच्छा, देखिए, माने वो लोग आपको कंबल देते हैं जो योग्य हैं, गवर्नमेंट सरकार कुछ? आप लोग दिए हैं, वो रखा हुआ, देखिए इधर कैमरा कर दीजिए, ये रखे हुए हैं सब। देखिए भैया, वो और लोग तब चाहता हूँ, देखे झूठ हैं। क्यों बोलूं? जो मिला है, और हमें नहीं खुद दिया कि तुमने ओढ़ी है कि मर गई है, लेकिन आप लोग तन के जाते हैं बाबू लोग यूज करने के लिए, मैं आप यूज कर रहा हूँ, बाबू लोग आपने यूज करने के लिए दिया भैया। कभी भी आइए, मैं ये मर रही हूँ भैया, आप ठंड दे लग रहे रहा हैं, मैं लो यूज माता जी ओढ़ी है तो हम ओढ़ रहे हैं। ये तो धर्म उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, हृदय तल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने इन्हें ओढ़ने के लिए कंबल दिया। क्या सरकार को या प्रशासन को जब ठंड से किसी की मृत्यु हो जाती है तब उनको रैन बसेरा याद आता है, तब उनको कंबल याद आता है? जी हाँ, ऐसे न जाने कितने लोग हैं। मतलब जिला बताइए। माने कहाँ से हैं? जिला? जिला हाँ, जिला में बहराइच लगा। अच्छा, बहराइच। आप भी बहराइच से? नहीं, फिर? मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, उन्नाव से? बाराबंकी। अच्छा, बाराबंकी के हैं। तो ठंड में कहाँ सोती हैं? यहीं पे ही? हाँ भैया, यही मड़ैया बनाए हैं, जो पड़िया ऐसे रह रहे हैं खुला में, कहाँ पे? यही जहाँ बैठे हैं ये सामने। अच्छा, माने ऐसे ही रहती हैं रात? हाँ, रात में खुला में ऐसे रहते हैं भैया। चारों तरफ से और रह रहे हैं। धोती वोती तान लेते हैं, ठंडों में बच्चों के लेके सोते हैं। यहाँ गरीब आदमी क्या करे? जगह है सरकार से कोई योजना में? सरकार भैया कौन योजना है सरकार तरफ से? जो राशन पानी मिलता है। अच्छा, राशन मिलता है? जी हाँ, अभी सरकार 2 से। महीना से मिलने लगा है बस। अच्छा, दिन भर क्या करते हैं आप सब? भैया हम लोग मतलब ये जैसे रिक्शा उक्सा चलाता है, हम्म। दिहाड़ी कर लेता, हम घर के काम करते हैं। हम भी भैया विकलांग हैं। अच्छा, आप भी विकलांग हैं? हाँ, हमारे एक बच्चा है छोटा। तो माने घर यहाँ उसमें रहते हैं? हाँ हाँ, इसी में जो रहते हैं। हाँ बनाए। हाँ। परिवार में आप अकेले हैं कि आपके नहीं, हम साथी हैं? 3 लोग हैं। अच्छा। मेरी लड़की है। अच्छा, ये आपके कौन है? एक छोटी आसमान। कन्या अच्छा, है ये मेरी। आपके पति जी हैं? जी हाँ। और ये दादा मेरा- को बच्चे? बाबा। अच्छा, नमस्कार बाबा। अच्छा, ये बाबा जी हैं। हाँ। जी। अच्छा, ठंड में कैसे ठंड लगती है? जैसे जिस हिसाब से कड़ाकेदार ठंड पड़ रही है। भैया क्या करे, यही जला के तापते हैं, लकड़ी बीन बीन के लाते जंगलों से। अच्छा, उसमें ठंड नहीं लगती जहाँ पे रहती है? लगता है भैया, लेकिन क्या करे। अच्छा, आपको ये पता है कि रैन बसेरा कहाँ पे है यहाँ पे? हाँ, ये है। वो उस तरफ यूनिवर्सिटी गेट के 1 नंबर गेट के पहले। अच्छा, तो आप वहाँ काहे नहीं जाते रहने, अगर रैन बसेरा गवर्नमेंट सरकार दे रही है?
रैन बसेरा में क्यों नहीं रहते? बस सुनो, रैन बसेरा में इसलिए ना 4 महीना के लिए देते हैं, 4 महीना के लिए, 3 महीना अच्छा, 3 महीने के लिए रैन बसेरा दिया जाता है। बस, और गर्मी में भगा दिए जाते हैं। अच्छा, माने ठंडी तक आपको रैन बसेरा मिलेगा। तो 2-2.5 महीने आप उसमें रहना क्यों नहीं माने चाह रहे? अगर रैन बसेरा, भैया जी कैसे रहेंगे भाई हम? समस्याएं क्या आती हैं? समस्या हमारे आगे ये है, हमारी लड़की हमारे से कुछ सयान हो रही है, बड़ी हो रही है बेटी। बड़ी हो रही है, 9 साल की लड़की हो रही है, हम मियाँ बीवी हैं, कैसे एक साथ मान लो 10 उसमें तो मर्द ही मर्द रहते हैं। अच्छा, माने ये लेडीज समस्या आती है। समस्या इसी चीज की आती है कि लेडीजे मान लो कुछ जैसे रूम की तरीके या कोई मतलब वैसी लड़कियों को प्राइवेसी नहीं मिल पाती। हाँ अच्छा, जी हाँ, अच्छा, वही सारे समस्या। वहाँ पे मर्द ही रहते हैं। मर्द ही आदमी में लेडीज नहीं जा सकते हैं। रहने भी नहीं देते हैं। अब जहाँ मतलब 10 मर्द हैं वहाँ एक लेडीज हो तो उसको आदमी कहाँ गुजारा रहना कर पाएगी? तो ये समस्या है। मर्दारी के आदमी हैं कहाँ तो अब रैन बसेरे में भी बच्चों को लेके तो नहीं रह सकते। यहाँ पे इनके पास इनकी प्राइवेसी होती है। रैन बसेरा में एक सबसे बड़ी शिकायत, जो सबसे बड़ी समस्या भैया बता रहे हैं हमें, वो समस्या ये आती है कि भैया वहाँ पे तमाम मर्द रहते हैं, वहाँ पे हमारी बेटियों को प्राइवेसी नहीं मिल पाती है। वो उन मर्दों के बीच में आदमी हैं जिसे उनके पास कुछ भी नहीं तरह है, तरह के लोग हैं माने वहाँ पे। तरह के लोग हैं। हमारी छोटी सी लड़की है, अभी समस्या उठ रही है, बहुत से देखे कांड उठ रहे हैं। अभी हम तो मान लो नींद के मारे सो गए, मियाँ बीवी काम करके आए और रैन बसेरे के अंदर गए। भाई खाने के लिए मान लो, सोने के लिए रैन बसेरा हो सकता है, खाने के लिए क्या करेंगे? कहीं कमाने गए, रैन बसेरे के अंदर लड़की मेरी है, उसकी कोई जिम्मेदारी है? हैं? तो सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है आपको? ठंड का कि बीमारी का? कि जैसे रात में जैसे कुछ ये भी होता है कि कुछ लोग होते हैं जो भगाते हैं, यहाँ मत सो, ऐसा कभी देखे आप? हाँ, ऐसा है। कई लोग, कितना लोग भगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ ना रहे, भाग जाए, और इसके जगह जमीन नहीं तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ बसे जाके? कहूँ कोई घर तो नहीं देता, ना जमीन दे देता। अच्छा, अगर माता जी किसी की तबीयत खराब हो जाती है हाँ। तो कैसे क्या करती हैं? इलाज कराते हैं सरकारी में, अच्छा, बल्लामपुर। इलाज हो जाता है। हाँ, इलाज हो जाता है। अच्छा, लोग भैया ये भी कह रहे हैं कि सब बांग्लादेशी आके यहाँ पे रह रहे हैं अभी ओ, बीच में। नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं बांग्लादेशी यहाँ है। तो कोई नहीं है फिलहाल बांग्लादेशी, यहाँ तो सब तू है, देसी ही यहाँ देसी है। कोई नहीं रहता है बांग्लादेश। अच्छा, माने आप जैसे यहाँ पे रहते हैं तो आपके जानने में कभी हुआ कि कोई फलाने बांग्लादेश के ना यहाँ ना नहीं, ना 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 कोई ना, रहता है? ऐसा नहीं। यहाँ सब कोई सीतापुर से है, कोई बहराइच से है, कोई गोंडा से है, कोई बाराबंकी से है, ऐसे लोग रह रहे हैं। यहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं। कोई माता जी के पैर में बचपना से पोलियो है हमारे, पैसा बहुत लगाया माँ बाप, लेकिन ठीक नहीं हुआ, इसलिए कमजोरी है हमारी। तो फिर अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे वो रहते हैं, उनके घर पे। आइए देखते हैं कि अंदर क्या, कैसे ये इनका जीवन यापन कैसे होता है, ये रात कैसे गुजारते हैं। ये एक बनाए हैं, गेट है, पलाई क्या कहते हैं इसे, हमें इसका नाम नहीं पता, क्या? अच्छा, दफ्ती टाइप का कुछ है। और यहाँ पे ये कपड़ा लगाए हैं, कपड़ा जो भी हो, साड़ी या फिर ऐसे ये बनाए हैं अपना घर। आइए, ये ब्रिज है। ये हाँ, भी नहीं, ये हनुमान सेतु की पार्किंग है। अच्छा, ये पार्किंग है हाँ, ऊपर? जी हाँ, हनुमान इधर, सेतु इधर, की इधर, इधर, इधर। पार्किंग है, बजरंगबली की जो इधर पार्किंग खाना बनी पानी हुई इधर है। आ जाओ थोड़ा। आइए खाना दादा। पानी नहीं है, हम्म ये हनुमान सेतु की पार्किंग है जिसके ऊपर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ये छोटी सी जगह बची हुई थी, तो उसी में हम लोग आज से नहीं, ये पार्किंग के पहले से हम लोग हनुमान सेतु से रह रहे हैं। उधर नाले की तरफ रहते थे, फिर उसके बाद में उधर से जब ये गोमती का कार्य शुरू हुआ तो फिर हम लोग इसके नीचे आए। अच्छा, तब यहाँ रहने लगे आप? तब इसके नीचे आए, फिर तब से ठोकरे हम लोग खाए हैं। पानी बारिश में, हमारी इतनी बड़ी बच्ची भीग रहा है, बारिश हो रहा है, और हम एक पैर का आदमी किधर किधर लेके छोटा बच्चा दौड़े, न घर न द्वार न जमीन न जगह। नाले कितना, नाला कितना है, उधर नाले है, उधर पानी हमरे ऊपर गिरे, हमरे बच्चा
अच्छा, वहां से पानी पूरा हाँ, पानी पूरा गिरता पैर- अच्छा, यहाँ पे हम पैर रखे और सीलन आ रही है, माने जी। पानी का बहुत सीलन बहुत ठंडा है बहुत बहुत ठंडा है भैया, क्या एकदम- करें। हम्म। तो भले भैया कहें थोड़ा, भैया बच्ची है छोटी सो रही, तो उसके कुछ लिए सहायता थोड़ा पाके जो सहायता कर इतना दो भाई, हमारा थोड़ा सब लाइट कुछ दे हो दो पाया। हमको बस। लाइट नहीं दिए दिए? लाइट? हाँ, अच्छा, दिए हैं। मंदिर वाले लाइट हाँ। अच्छा, इसका बिल आप नहीं देते हैं? नहीं नहीं, अच्छा, ये नहीं। लाइट वाले मदद किए हैं जी आपको? हाँ, वो जो हाँ। मंदिर वाले भाई मदद साहब किए जी हैं। भैया तो मदद किए हैं तो हमारे लाइट लोगों दिए ने। हैं हम लोगन, तो जो थोड़ा लाइट इतना- हम खाना खा लेते हैं, अंधेरा में बैठे खाना खाते रहे, खाना बनाते रहे। तो ये उन्हीं की मदद से- फुटपाथ को ये अब एक घर के रूप में ये बनाए हैं, एक घर बनाए हैं जहाँ पे ये यहाँ पे सोते हैं, कंबल है। और ये लीपे हैं क्या आप कि? नहीं, अच्छा, ये वही है फर्श, वही वाला पार्किंग वाला। हाँ, हाँ। ओवर ब्रिज अच्छा, वालों भैया आवास लोगों योजना ने आपको गवर्नमेंट कोई घर मिला अभी? भैया ना, कुछ कुछ नहीं ना, मिला कुछ हम ना लोगन भाई। को, कुछ नहीं मिला। तो जी हाँ, मैंने काफी लोगों से पूछा कि क्या आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, और लगभग लोगों का जवाब यही है कि कोई योजना नहीं मिली। भैया मिली कोई योजना? ना मिली भाई। कोई योजना नहीं मिला भाई, कोई नहीं मिला कई हमको बार हम योजना। लोगों ने फार्म भी जमा किया। क्यों ये नहीं मिला? वजह किया, जान वो सकता हूँ किया, मैंने? क्या वो क्या कारण था जो किया। योजनाएं नहीं मिली? अब सर वही लोग जान सकते हैं, देने वाले बताएं सर। मतलब कि योजना के लिए आप जैसे- फॉर्म भरे, अप्लाई किए, आवेदन किए? हाँ, सब कुछ किया। तो जिसको सही में जरूरत है घर की, उनको घर नहीं मिलता है और बड़ा कष्ट होता है कि जब जरूरतमंदों को वो चीज नहीं मिलती है जो उनके लिए आती है। और अब बहुत लोग ये भी हमें कह रहे थे कि जिनको जरूरत नहीं है आवास वो पा जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल। मतलब जिनके पास सब कुछ है उनको घर मिल जा रहे हैं। हाँ जी हाँ अच्छा, बिल्कुल। ऐसा हुआ है? हाँ देखिए, बिल्कुल हो रहा है बिल्कुल। जिनके तो आपसे भी एक निवेदन आपके है, हाथ में लाठी है, बस आपकी भैंस है, ये यही हिसाब किताब मतलब चल रहा है। आवास उसको ही मिल रहा है, ये योजना का लाभ उसको मिल रहा है जिसके पास सिस्टम है, जिसके पास ताकत है। हाँ। क्योंकि जो योजना आती है वो इन तक नहीं पहुंचती है, वो इनको नहीं मिलती है। नहीं पहुँचते हैं। तो जो योजना को आगे बढ़ाते हैं उन सभी हाथ जोड़ के निवेदन है, जरूरतमंदों को योजनाएं पहुंचाइए। जिनके लिए योजनाएं कागज पे लिखी जाती हैं, जिनके लिए योजनाएं बनती हैं, उन तक पहुंचाइए। मेरा पेंशन आज कम से कम 5 साल से नहीं आ रहा है। अब बैंक में जाता हूँ अपना, विकलांग वाला, अच्छा, विकलांग पेंशन तो मिलता होगा ना आपको? वही बता रहा हूँ, अच्छा, 5 साल से 5 साल पहले से नहीं आ वही नहीं आ रहा अच्छा, है कारण क्या पेंशन। नहीं आ रहा है, क्या बता अब हम बैंक वाले कह रहे हैं कि आएंगे तो हम खा लेंगे, सरकार भेजेंगे तभी तो आएंगे। सरकार भेजता है भाई जो चीज या ना। तो आता है अगर या एक हमको नहीं। महिला, एक विकलांग महिला के लिए पेंशन आता है तो सरकार से एक निवेदन है, वो इन तक नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसा माता जी का कहना है। और ये बात कहीं ना कहीं सत्य है। योजनाएं जिसके लिए आती है वो योजना का लाभ वो नहीं उठा पाते हैं। अच्छा, यहाँ बर्तन माजते हैं। बर्तन, हाँ, पटरा रख के बर्तन अच्छा, मांजते हैं। तो यहाँ पे ये बर्तन धुलती हैं, वहाँ पे अच्छा नहाते यहाँ पे हैं। अच्छा, यहाँ पे लेडीज नहा लेती हैं, हम हम भी लोग तो लोग वही ये नहा गोमती में लेते नहा हैं, लेते क्या हैं। करें। हम लोग तो गोमती में ही नहा लेते हैं। ये बर्तन धुलते हैं। ये इनका एक घर है जहाँ पे ये रहते हैं। ये तस्वीर जो आपने अभी देखा वो तस्वीर भावुक करने वाली थी, वो कहानी भावुक करने वाली थी। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, तमाम अन्य स्टेट में भी ऐसे ही अपनी रात गुजारते हैं। तो आप इनका साथ दे सकते हैं, ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, इनको रहने के लिए घर मिले, इनकी समस्या को सुनी जाए। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश और आप देख रहे थे द ब्रेक टाइम। जी हाँ, IMD आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2019 में लगभग 15,000 से भी ज़्यादा मौतें हुई हैं ठंड के कारण, और 2019 से 2023 के बीच में लगभग 3600 से ज़्यादा मौतें रिपोर्टेड हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार शामिल है। ठंड में सबसे ज़्यादा मौतें गरीब की होती हैं क्योंकि उनके पास गर्म कपड़े नहीं होते, ना कंबल होते हैं, वो रोड पे सोते हैं, ना घर होते हैं। और दिसंबर और जनवरी आपके लिए बस 2 महीना होगा, लेकिन इनके लिए ये पूरा साल जैसा होता है। हर रोज हर रात ये ठंड में सिकुड़ते हैं, ठंड से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे देश का बेटा फुटपाथ पे सो रहा है। जी हाँ, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, न जाने कितने गांव ऐसे हैं, कितने कस्बे ऐसे हैं, कितनी गली ऐसे हैं, कितने चौराहे ऐसे हैं, कितने स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे आपको रोड पे सोते हुए लोग दिख जाएंगे, मिल जाएंगे।
जी हाँ, योजनाएं दिल्ली से तो आती हैं लेकिन वो शहर और गांव में आके रुक जाता है। सवाल ये है कि इनको उस योजना का लाभ क्यों नहीं मिला, इनके सर पे छत क्यों नहीं? क्या ये भारत देश के नहीं है? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? प्रधान, सचिव, लेखपाल, नगर पंचायत? क्यों सर्वे सही नहीं? क्यों इन जरूरतमंद लोगों का नाम उस लिस्ट में क्यों नहीं आया? आप चाहते हैं कि हमारे देश का बेटा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे बने, लेकिन उसके लिए आप क्या किए? जी, आज हमारे देश को जरूरत है एजुकेशन की, अच्छे वैज्ञानिक की, अच्छे डॉक्टर्स की, अच्छे इंजीनियर्स की। क्या अगर हमारे देश का भविष्य ऐसे रहेगा, क्या वो बन पाएगा जो वो जीवन में करना चाहता है? क्या हमारा देश ऐसे विकास करेगा या हमारा भारत देश ऐसे तरक्की करेगा? जब हमारे देश का बेटा, हमारे देश का बच्चा, हमारे देश का भविष्य फ्लाईओवर के नीचे रहता है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उसको शिक्षा कहाँ से मिलेगी? उसे एजुकेशन कहाँ से मिलेगा? आज सवाल है बेरोजगारी का, आज सवाल है शिक्षा का, आज सवाल है एजुकेशन का, आज सवाल है आपकी जिम्मेदारी का।